Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 6. How are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhilwal. It's science grade 6. Title of the chapter is different kinds of materials and it's our lecture number 17. Dear students, हमने पिछले लेक्चर में मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. क्यों ना मैं जल्दी से रिवाइज करूं कि पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अपीयरेंस, कि जब हम चीजों को देखते हैं तो कुछ चीजें हमें वुड की तरह की अपीयरेंस में नजर आती हैं, यानी डल किस्म की अपीयरेंस, और कुछ शाइनी लुक होती है जैसा कि मेटल्स होती हैं. और यहां पे भी आपको नजर आ रहा है कि अपीयरेंस में डिफरेंस फील हो रहा है. दूसरी प्रॉपर्टी हमने टच करने वाली प्रॉपर्टी, जिसको टेक्सचर बोलते हैं, वो पढ़ी थी. टेक्सचर का मतलब है कि समथिंग फील्स व्हेन वी टच इट. ये आप एक पत्थर को जब आप टच करते हैं आपको स्मूथ फीलिंग आती है, जब एक दूसरे पत्थर को टच करते हैं तो आपको रफ फीलिंग आती है. ये ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, उनकी पैकिंग की वजह से है. नंबर 3 पे हमने लस्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसको डिफाइन किया था. द शाइनीनेस ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड लस्टर. ये शाइनी है. ज्यादातर जो लस्ट्रस सब्सटेंसेस हैं दे आर मेटल्स. मेटल्स हैं. क्यों वो शाइनी होती है मेटल? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सरफेस. और जो रिफ्लेक्ट नहीं करती है दे आर नॉट शाइनी. मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी. फोर्थ प्रॉपर्टी हमने हार्डनेस पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि ये आपके घर में मौजूद है. पिलो है, अगर आप उसको प्रेस करें तो ये इजीली प्रेस डाउन हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है. इसी तरह दूसरी एग्जांपल स्पंज और कॉटन की मैंने दी कि ये इजीली प्रेस हो जाता है, जबकि ये माउंटेन्स हैं, ये स्टोन्स हैं, इनको प्रेस करें तो ये प्रेस नहीं होते बिकॉज दे आर हार्ड. एग्जांपल स्टोन्स, मेटल्स एंड वुड, दे आर हार्ड. आप मटेरियल्स को उनकी हार्डनेस की बुनियाद पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज सॉल्युबिलिटी. आपको जैसे ही मैंने सॉल्युबिलिटी लिखा आपको समझ आ गई कि ये सर बात करने जा रहे हैं द एबिलिटी टू डिसॉल्व स्पेशली इन वाटर. अब जरा इसको समझिएगा, ये डेफिनेशन है. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो आपने यही बताना है किसी भी चीज की डिसॉल्व. डिसॉल्व कहते हैं हल होना. किसी भी चीज की हल होने की जो सलाहियत है, काबिलियत है, स्पेशली पानी में, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. हम उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं. उर्दू में इसको हल पजीरी भी कहा जाता है, कि कोई चीज कितनी हल हो जाती है. अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैस. तो अब हमने पढ़ना क्या है? हमने ये पढ़ना है कि सॉलिड को इन वाटर डिसॉल्व करना है और देखना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कहती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, सबसे पहले तो आप सॉलिड में शुगर लें और उसको डिसॉल्व करें इन वाटर. क्या होगा? ऑब्जर्व करें. थोड़ी देर के बाद आप फील करेंगे कि वो जो आपने शुगर डिसॉल्व की है वो बिकम द पार्ट ऑफ लिक्विड. वो उस लिक्विड का एक पार्ट बन जाता है, और आपको ढूंढने से भी शुगर नहीं मिलती है, क्योंकि शुगर जो है जैसे ही आपने पानी में डाली शुगर ब्रेक डाउन होगी, टूट गई छोटे छोटे पीसेस में, और उसको हम कहते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में. शुगर व्हेन डिसॉल्व in water becomes soluble because it dissolve in very small particle. और वो आप अब उस बर्तन में जिसमें पानी मौजूद था उसको अगर आप टेस्ट करें
तो आपको पूरे का पूरा पानी जो है वो आपको स्वीट फील होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शुगर जो है वो स्प्रेड हो गई है, फैल गई है थ्रू आउट द वाटर एंड शुगर बिकम्स अ पार्ट ऑफ वाटर। और इसी तरह अगर आप टेबल साल्ट लें यानी खाने का नमक लें, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो आप देखेंगे कि वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसी चीजों को जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं उनको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं soluble. The things which are dissolved in water are called as soluble. Okay dear students, now आप एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो क्या है? आपने सैंड लेना है या चाक पाउडर लेना है और आपने पानी के अंदर इनको डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। यस डियर स्टूडेंट, द सैंड एंड चाक पाउडर को जितना मर्जी आप स्टर करते रहें, हिलाते रहें, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो इसका नाम क्या हुआ फिर? इसका नाम हुआ इनसॉल्युबल। यानी सॉल्युबल के शुरू में इन लगा दिया, मतलब नॉट सॉल्युबल। अब इनसॉल्युबल की डेफिनेशन क्या करेंगे? द सब्सटेंसेस विच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स another liquid in water. Now we are going to dissolve liquid in water. Are you ready? Okay. हम liquid को water के अंदर dissolve करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है, इनकी solubility पर क्या असर होता है। Okay, हम क्या करते हैं? हम मिल्क को ऐड करते हैं पानी के अंदर। Okay? और फिर हम क्या करते हैं? स्टर करते हैं, उसको अच्छी खासी मिकदार में हिलाते हैं। क्या होगा? ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं। यस, डिसॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, वो जो मिल्क है और वाटर है वो आपस में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाएंगे और डिसॉल्व एंड डज नॉट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। इस बात को समझे कि जब आप मिल्क को पानी में डालते हैं, पूरे का पूरा पानी व्हाइटिश हो जाता है, मुकम्मल डिसॉल्व हो जाता है, एक अलग सी लेयर नहीं बनती है। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन मिसिबल लिक्विड्स की क्या है? द लिक्विड्स विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज मिसेबल लिक्विड। यानी मिसेबल का मतलब है जो डिसॉल्व हो जाते हैं। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम क्यों ना एक और एक्सपेरिमेंट करें। ओके, हम क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल ले लेते हैं या हम उसकी जगह पर घी ले लेते हैं और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ लुक व्हाट हैपेंड। यस, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई बल्कि उसने एक सेपरेट लेयर बना दी है। यस डियर स्टूडेंट, एक सेपरेट लेयर। यू कैन इजिली सी अ सेपरेट लेयर। अब ऐसे लिक्विड्स को क्या नाम दिया जाएगा? यस, ऐसे लिक्विड को कहा जाएगा नॉन मिसेबल लिक्विड्स। तो डियर स्टूडेंट, नॉन मिसेबल लिक्विड्स की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द लिक्विड्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज नॉन मिसेबल लिक्विड्स, लाइक वेजिटेबल ऑयल, लाइक घी एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड थर्ड स्टेप। हम लिक्विड, ओके, सॉलिड हो गया, गैस इन वाटर। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है कि हमने गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है और देखना है क्या होता है। ओके, आपको पता है गैसेस डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर, लेकिन टू सम एक्सटेंट, एक मखसूस हद तक, उससे ज्यादा नहीं होती हैं। वो कैसे? आपने देखा होगा, यानी ऑक्सीजन
पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अगर आप कहें कैसे, देखिए समुद्र के या पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं। क्यों? रीजन क्या है? ऑक्सीजन की वजह से। अब ये सुनना जरा और सके, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। सबूत क्या है? जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जो नहीं डिसॉल्व होती वाटर के अंदर। जी हां, उनका नाम तो जरा बताएं। यस, नाइट्रोजन। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 नियॉन। यस डियर स्टूडेंट्स, ये दो ऐसी गैसेस हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, और भी बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स दे दी हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, now we are moving towards our next property which is called as, yes, transparency. Yes, transparency, and it's the property of 6th number property which is transparency. देखिए स्टूडेंट, जरा पिक्चर्स को गौर से देखें। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको एक विंडो ग्लास नजर आ रहा है। यस, इस विंडो ग्लास में क्या होता है? जितनी लाइट पड़ती है वो सारी की सारी लाइट पास थ्रू हो जाती है, यानी इसमें से गुजर जाती है। यस, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको नंबर 1 हम ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। पहला पार्ट, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? इफ अ सब्सटेंस और मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू देम। We can see through a substance only when light can pass through it. Therefore, materials on the basis can be classified into 3 groups. Number 1 transparent, number 2 translucent, and number 3 opaque substances. Yes, ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पे, यानी लाइट के पास होने की बुनियाद पर चीजों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखें, पहले पे आ जाते हैं। ट्रांसपेरेंट है, विंडो ग्लास है, जितनी लाइट पड़ती है सारी की सारी पास थ्रू हो जाती है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? ये ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं जी, ट्रांसलूसेंट। इसमें जब लाइट पड़ी है तो कुछ लाइट रुक गई है, कुछ लाइट पास थ्रू हो गई है। जैसा कि सन ग्लासेस हैं, आपके सन ग्लासेस होते हैं डिफरेंट शेड्स के अंदर, जब लाइट उसमें पड़ती है कुछ पास ऑन हो जाती है, कुछ रुक जाती है। ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट, यानी पार्शियली लाइट को पास थ्रू करने वाले। नंबर 3 इज ओपेक। जब इन पर लाइट पड़ती है कोई लाइट पास थ्रू नहीं होती। आप देखें, कोई एक भी लाइट की रे नहीं है जो गुजर सके, इसको हम ओपेक कहते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, अब बड़ी इंटरेस्टिंग जो तस्वीर आने लगी है वो वही है। ओके, इन तीनों के बारे में। ये नंबर 1 क्या है? ऑल लाइट पासेस थ्रू, इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। वेरी गुड, इट्स ट्रांसपेरेंट। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट की कोई एग्जांपल भी है? यस, विंडो पेन्स, नंबर 1 विंडो पेन्स। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? यस, वाटर, और इसके अलावा एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि जितनी लाइट होती है वो सारी पास थ्रू हो जाती है। नंबर 2 इज, अब देखते हैं क्या, सम लाइट पासेस थ्रू, कुछ लाइट पास हो गई है और कुछ रुक गई है, तो क्या नाम होगा? यस, वेरी गुड डियर स्टूडेंट, ट्रांसलूसेंट, ये इसका नाम है। तो कोई एग्जाम्पल भी आपके ज़हन में होंगी? यस, बटर पेपर, उसके अलावा फ्रोस्टेड ग्लास होता है, और नंबर 3 पे हम पिछले पेज पर ऑलरेडी पढ़ाए हैं सन ग्लासेस। ओके डियर स्टूडेंट, अब नंबर 3 पे आए, नो लाइट पासिस थ्रू, तो क्या नाम होगा? ओपेक। यस, तो ओपेक की एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा हैं, जैसा कि वुड से बनी हुई चीजें जो हैं, ब्रिक्स जो हैं, ये सारी जो हैं ये सारी ओपेक सब्सटेंसेस हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आपने पेज नंबर
34 पर आपने देखना है, पेज नंबर 34। सॉल्युबिलिटी हमने स्टार्ट किया, ये पूरा पेज हमने पढ़ा, मैंने आपको ये पूरा पेज पढ़ा दिया है। और उसके बाद पेज नंबर 35 पे आए, ट्रांसपेरेंसी हमने शुरू किया और ये यहां तक हमने ओपेक सब्सटेंसेस का शेडो यहां तक आपको पढ़ा दिया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क के क्वेश्चंस नोट करें। नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसेबल एंड नॉन मिसेबल लिक्विड्स? मिसेबल लिक्विड्स जो पानी में हल हो जाते हैं, सेपरेट लेयर नहीं बनती। नॉन मिसेबल जो सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। और मैं बता चुका हूं कि सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी टू सम एक्सटेंट होती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल, जबकि नाइट्रोजन एंड नियोन आर नॉट सॉल्युबल। डियर स्टूडेंट, ये जवाब मैं खुद भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बुक को पढ़ें और खुद से सवालों को ढूंढें, जनरेट करें इन योर ओन वर्ड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंसेस, ये तीसरा सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है, अपने पेरेंट्स से और फ्रेंड्स से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।